हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है बायोलॉजी टोटल मिलाकर बॉटनी जूलॉजी 50% वेटेज रखता है। यानी अगर बायो हमारा वीक हुआ, वी आर आउट ऑफ द रेस फ्रॉम नीट। तो सवाल ये उठता है कि बायो में दो बुक्स हैं केवल 11th और 12th की मिलाकर, एनसीईआरटी की, वही सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वही आप लोग पढ़ते हैं, फिर भी क्यों हम 340 प्लस मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली हमें 5 स्टेप्स में बायो के पेपर की तरफ आगे बढ़ना है। नंबर 1, थ्योरी के कंसेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना, केवल रटना नहीं। नंबर 2, उस समझे हुए को याद करना। नंबर 3, उस याद करे हुए को याद रखना, जो बड़ा मुश्किल होता है। नंबर 4, क्वेश्चन आने पर उसका सही आंसर लगाना, दो में से भी हमें कंफ्यूजन ना हो उस तरह से। एंड नंबर 5, सही ओएमआर भरना। और ये सब कुछ हमें पूरा साल हर रोज लगातार बिना थके बिना हारे सेम एनर्जी के साथ करते रहना, यानी लगातार कंसिस्टेंटली करना। तो आइए हम इन पांचों पहलुओं पे बात करते हैं कि हम कैसे इन पे वर्क अपॉन करें, जिससे हमारे बायो में 360 आउट ऑफ 360, और चलो आप बोलोगे मैम 360 आउट ऑफ 360 तो हम कैसे कहें, 340 प्लस तो आने ही आने चाहिए स्टूडेंट, बायो का चाहे कैसा भी टफ से टफ पेपर आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप होता है कंसेप्ट को समझना। जनरली क्या होता है, बायो में कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो बॉटनी में तो काफी सारे चैप्टर्स, इवन जूलॉजी में भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एवोल्यूशन है, स्टूडेंट समझ ही नहीं आता क्यों पढ़ा रहे हैं। मुझे याद है मैंने जब पीएमटी की प्रिपरेशन की थी, एआई पीएमटी जिसे हम नीट बोलते हैं, तो मैं सोचती थी यार ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे तो इंसानों का डॉक्टर बनना है। तो कुछ चैप्टर्स है जो बड़े बोरिंग लगते हैं, रटने वाले लगते हैं, हमें बड़ा डर लगता है, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह है समझ ही नहीं आते हैं, और उस कारण से हम क्या करते हैं, वो चैप्टर्स हमारे वीक हो जाते हैं। और जो हम जिसमें हमें मजे आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया या जेनेटिक्स हो गया, हम उन्हें बार बार पढ़ते रहते हैं। तो जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग होता जाता है और जो वीक है वो वीक रहता है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है, जहां पर हमें कंप्लीट सिलेबस को मुट्ठी में करना है। तो पहला स्टेप ये होगा कि आप उन चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ें, आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि आपको मजे आने लग जाए, आपका इंटरेस्ट आ जाए, ताकि पूरे 38 चैप्टर्स आपकी एकदम मुट्ठी में हो जाए, कमांड हो जाए, आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टीज, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला दें। पता है आपको, मैं छोटी थी तो मैं हमेशा सोचती थी यार पिक्चर की स्टोरी गाने एक बार में याद हो जाते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं होती है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ आया क्योंकि उसमें हमारा मन होता है, हमारा दिल लगता है, तो हमें वो चीज याद हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इतने मजेदार ढंग से पढ़ें, जैसे आपने अगर शायद वन शॉट्स भी देखे हो मेरे, तो हम इतनी मजेदार तरह से बॉटनी पढ़ते हैं कि सब कुछ में मजे आने लग जाते हैं, और एक बार मजे आएंगे तो अपने आप नंबर आएंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप कि पढ़ने में मजे आने चाहिए, ताकि आपका दिल करे और आप पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें। नाउ नंबर 2, याद करना। स्टूडेंट्स, याद करना जो है, इसमें माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टिप्स, ट्रिक्स, छोटी छोटी टिप्स, जैसे लिपिड और प्रोटीन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, या जैसे मैं बताती हूँ ना आपको आरक्यू वैल्यू जब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो लिपिड फैट का एफ है, प्रोटीन का पी है, मिरर इमेज बना दो, उल्टा कर दो, तो पी का 9 हो जाएगा, एफ का 7 हो जाएगा, तो फैट की 0.7 हो गई, प्रोटीन की 0.9 हो गई। ये छोटी छोटी टिप्स होती है, हमें बहुत 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 मदद करती है चीजों को लर्न करने में, क्योंकि याद तो करना है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, मेरी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, यही कारण है कि ट्रिक्स टिप्स मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज करना शुरू करी थी एआई पीएमटी के टाइम पर, प्री पीजी के टाइम पर, जो मुझे बहुत हेल्प करती है। तो इनकी मदद से हम याद करेंगे। फिर याद रखना, अब याद रखने के लिए हमें लगातार साइमल्टेनियसली रिविजन्स करने हैं। यानी जब मैं सेकंड चैप्टर पर आ गई हूं तो मेरा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज होना चाहिए, जब मैं थर्ड चैप्टर पर आ गई हूं तो मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों रिवाइज होना चाहिए। जब हम साइमल्टेनियस रिविजन करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है स्टूडेंट्स 340 प्लस स्कोर ना करने में। जिस समय जो पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ते जाते हैं, पर हम आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसा लगता है हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। और फिर एंड में आकर जब वो फरवरी मार्च तक सिलेबस कंप्लीट होता है तो सारा पहाड़ बन जाता है, ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल जाएंगे। तो साइमल्टेनियस रिविजन कैसे करना है उसका मैं एक अलग से, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो है, जो मैंने हमेशा अपने पीजी में, एमबीबीएस में, प्रिपरेशन फॉर एमबीबीएस में फॉलो की, उसका एक वीडियो बना दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम इस बात का ख्याल ध्यान रखेंगे कि हमें याद करना है और याद रखना है। अब
फोर्थ हम आते हैं क्वेश्चन का सही आंसर लगाना। देखिए होता क्या है, जनरली बायो की अगर मैं बात करूं, एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स दो अप्रोचेस रखते हैं। या तो वो थ्योरी पे फोकस करते हैं और क्वेश्चन कम करते हैं, या क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं और थ्योरी वीक हो जाती है। स्टूडेंट्स हमें इसका बैलेंस करना है। हमें पहले थ्योरी आप जहां भी पढ़ रहे हो टीचर से पढ़ी, कंसेप्ट समझा, एनसीईआरटी रीड करी, अच्छे से उसका अध्ययन किया। मैं सिखा दूंगी आपको एनसीईआरटी बायो में कैसे पढ़नी है, मेरा क्या तरीका है पर्सनल, वो भी हम बात कर लेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। जब आप ऐसा करते हैं तो वो क्वेश्चन एक तरह से आपका थर्ड टाइम रिवीजन हो गया। पहली बार आपने लर्न करा, एनसीईआरटी पढ़ी, उससे रिवीजन हो गया, उसकी समरी भी पढ़ ली, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज हो गए, फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। एक बात ध्यान रखो, आप 10,000 क्वेश्चन भी लगा लोगे बायो में, पर अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर उसने एक भी लाइन इधर की उधर एग्जामिनर ने पूछ ली। और अगर आप थ्योरी पढ़ते गए, आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो आपकी स्पीड बिल्डअप नहीं हो पाएगी, चीजें आते हुए भी आप वो स्कोर नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो हमें बैलेंस रखना है। एंड स्टूडेंट्स, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें कवर करने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2022 में आपको याद होगा मैराथन में मैंने आपसे कहा था इस साल मैच द कॉलम्स आने के ज्यादा चांस है और एआर कम, और वही हुआ। 2021 में E2s में मैंने FMP फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में AR कराए थे। मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने बोला था मैम आप AR क्यों करा रहे हो, पर उस साल कितने सारे AR आए थे। तो हमें असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज, मैच द कॉलम, नॉर्मल MCQs, हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। एंड नाउ नंबर 5, OMR फिलिंग के लिए रेगुलर टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि हम ओवरऑल ऑल इंडिया में अपनी रैंकिंग कहाँ स्कोर कर रहे हैं। टेस्ट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स की, टेस्ट में भी हमेशा फुल सिलेबस आए, जहां से क्लासेस शुरू हुई है वहां से, ताकि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली थोड़ा साथ में रिविजन्स भी करता रहे और पुराने क्वेश्चन से भी हम टच में रहे। अगर हमने ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लिए ना स्टूडेंट्स, और इसके साथ इंटरनल मोटिवेशन के साथ, उस पर भी हम बात करेंगे, अपने आप को कंसिस्टेंट रखा आपके मेंटोर के साथ, आपकी फैकल्टी के साथ, जब आप रोज आएंगे, रोज ऐसी बातें होंगी, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे उस स्टेथोस्कोप के लिए, उस एप्रन के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स कि 340 प्लस ना आए, बल्कि मैं तो बोलती हूँ 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार एक कोर्स आया था जिसमें 40 लेक्चर्स में मैंने पूरी बायो पढ़ाई थी, 40 लेक्चर्स मात्र, फाइनल टच रिविजन FTR, और उससे भी स्टूडेंट्स ने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किए थे, क्योंकि वो जादू आप में है। सारी फैकल्टीज आपकी बहुत अच्छी है, आपका जिससे मन करता है उनसे पढ़िए, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उनसे पढ़िए, पर पढ़िए। चैप्टर को मजेदार तरह से समझिए, उसे लर्न करिए, उसे बार बार याद रखने के लिए रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर टेस्ट देना है। अगर आपने ये पूरे साल कर लिया, मैं आपको लिख कर देती हूँ, nobody can stop you from becoming a doctor. All my love and blessings. God bless you. Thank you.